अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बजट इजलास में ना जाने का फैसला सामने आया है और पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास का बायकॉट कर दिया है। पीपल्स पार्टी के अरकान भी इजलास में नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास का बायकॉट कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बजट इजलास में ना जाने का फैसला सामने आया है। नुमाइंदा खुसूसी सदीक साजिद से तफसील जानते हैं। जी सदीक। जी बिल्कुल, आपसे थोड़ी देर पहले पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में यह फैसला किया गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आज अभी से थोड़ी देर पहले जो बजट इजलास शुरू होगा उसमें शिरकत नहीं करेंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी के चंद अरकान ही जो हैं वो बजट इजलास में जाएंगे और उनकी एक अलामती नुमाइंदगी होगी, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो हैं वो इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। उसकी बड़ी वजह जो है वो ये बताई बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में हम इलेक्शन जीते हैं लेकिन हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर हमें एतमाद में लिया जा रहा। और फिर उन्होंने कहा कि बजट के हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है वो मुकम्मल ने कहा कि ये 3 करोड़ से कहा गया कि वो हम रियासत के साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो नहीं है। ये हमारे साथ सेनेटर राना महमूदुल हसन थे जिन्होंने ये अभी इस बात की तस्दीक की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अभी बजट इजलास में शिरकत जो है वो नहीं करेंगे और सिर्फ चंद अरकान जो है वो जाएंगे। और उसकी बड़ी वजह जो है वो यही है कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है और उसके साथ साथ जो बजट के ऊपर पीपल्स पार्टी के सिद्दीक, ये बात सामने आई है कि पीपल्स पार्टी के कौन से अरकान हैं, कौन से रहनुमा हैं जो कि इजलास को अटेंड करेंगे और उनकी तादाद सामने आई है अभी तक? जी सिर्फ कह सकते हैं कि नवीद कमर की सरबराही में 10 से 12 लोग हो सकते हैं जो कि जाएं और बाकी जो लोग जो हैं वो इसमें शिरकत जो है वो नहीं करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी चूँकि पार्टी के चेयरमैन हैं वो जब शिरकत नहीं कर रहे तो उनकी जो शिरकत है वो एक अलामती शिरकत होगी। जी अच्छा सदीक साजिद, ये भी कहेगा कि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात हुई थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ और हुकूमती वफ़द के साथ, और उसमें जो डेडलॉक था बजट के हवाले से वो ख़त्म हो गया था और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के उन्हें दूर कर दिया गया था। तो अब क्या नए तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नए आ रहे हैं जिसकी बिना पर वो बजट के इजलास में शिरकत इख्तियार नहीं करेंगे? जी उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, और वहाँ पे पीपल्स पार्टी कहा कि हमने वहाँ पे अक्सरियत हासिल की है हो रहा है उसके ऊपर भी हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और फिर बाद ऐसे इशूज़ उन्होंने कहा कि बजट के हवाले से हमें जो है वो बहुत से इशूज़ के ऊपर ब्रीफिंग जो है वो हमें दी जाना थी और हुकूमत ने हमसे जो वादे किए थे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से वो भी पूरे नहीं किए। तो उसी वजह से पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी बजट इजलास में खुद नहीं जाएंगे, अलबत्ता उनके चंद अरकान जो हैं वो बजट इजलास में शिरकत करेंगे। जी अच्छा साजिद, सिद्दीक ये भी बताइएगा कि हमें पता है कि अब से थोड़ी देर के बाद या किसी भी लम्हे बजट पेश कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया कि चेयरमैन जो पीपल्स पार्टी हैं वो इजलास को अटेंड नहीं करेंगे लेकिन चंद अरकान ज़रूर जाएंगे। इतनी बड़ी डेवलपमेंट होने से थोड़ी देर पहले अगर जो उनके इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के वो इजलास को अटेंड नहीं करते तो ये कितना बड़ा जो है कितना बड़ा ब्लो हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट की तरफ से किसी की जानिब से कोई बयान सामने आया है, रिस्पांस सामने आया है, या हुकूमती बेंचेस की तरफ से किसी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश की है कि आएँ वो भी और खुले दिल से बजट को एक्सेप्ट करें और अपनी जो पार्टिसिपेशन है उसको यकीनी बनाएं बजट इजलास के दरमियान? नुमाइंदा खुसूसी सदीक साजिद से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा फिर से बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बजट इजलास में ना जाने का फैसला सामने आया है। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास